नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग के तरफ से कर दी गई है। आपको बताएं कि आज निर्वाचन आयोग के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान करना था। और अब निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनके तरफ से महाराष्ट्र और विधानसभा के लिए चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराने का फैसला निर्वाचन आयोग ने किया है। वहीं बात अगर बिहार की करें तो बिहार में भी उपचुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिन 4 सीटों पर विधायक सांसद बन गए, वहां की रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज की सीट बीते कुछ महीनों से खाली थी। राजनीतिक पार्टी और जो पहलवान बनने की दौर में थे, वो तैयारी कर रहे थे। अब उनके भी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने इन तमाम 4 सीट पर चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। जो उपचुनाव की डुगडुगी निर्वाचन आयोग ने बजाई है, उसमें आपको बता दें कि 18 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 25 अक्टूबर तक चलेगी। और उसके बाद जो नाम वापसी का तारीख है वो 10 अक्टूबर तक है। और 13 नवंबर को इन तमाम 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। तो जिन 4 सीटों की तैयारी बिहार में बीते कुछ वक्त से लगातार जो कैंडिडेट हैं वो कर रहे थे, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कर रही थी, अब उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी नज़दीक, क्योंकि अब से महज 2 दिन के बाद ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 18 अक्टूबर का डेट है और अभी तक किसी पार्टी के तरफ से कैंडिडेट की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि बिहार में जो नई राजनीतिक पार्टी बनी है, जनसुराज पार्टी, और उसके जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस राजधानी पटना में आयोजित किया है और इन तमाम 4 सीटों पर उनके तरफ से कैंडिडेट की घोषणा की जाएगी। वहीं बात अगर हम एनडीए की करें तो जनता दल यूनाइटेड बेलागंज सीट पर अपना कैंडिडेट देगी। तो खबर यह है कि रामगढ़ और तरारी में बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी और इमामगंज, जो कि जीतन राम मांझी की सीट थी, वहां पर उनके ही परिवार से कोई उम्मीदवार हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम INDIA गठबंधन की बात करें तो इन 4 में से 3 सीटें उन्हीं की खाते की है, यानी कि उन्हीं के सहयोगी दलों का कब्जा रहा है, जिसमें बेलागंज में सुरेंद्र यादव सांसद बन गए, लंबे समय से जीतते आ रहे थे, उनकी सीट खाली हुई है। उनके बेटे के चुनाव लड़ने की चर्चा इस सीट पर ज़्यादा है। वहीं बात अगर तरारी की करें तो माले के सुदामा प्रसाद के सांसद बन जाने की वजह से वो खाली हुई है। यहाँ पर देखना होगा कि माले किसे कैंडिडेट बनाती है। और वहीं रामगढ़ में जगदानंद सिंह यानी राजद के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे जब बक्सर के सांसद बन गए तो उनकी भी सीट खाली हुई है। तो ऐसे में चर्चा है कि उनके जो भाई हैं अजीत सिंह, वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अब इमामगंज में उदय नारायण चौधरी की तैयारी है। देखना होगा कि INDIA गठबंधन अपने कैंडिडेट की घोषणा कब तक कर पाता है। और ऐसे में अभी चुनाव की डुगडुगी जो है बिहार में वो बच चुकी है। उपचुनाव के तारीखों का ऐलान, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि 18 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया है, 25 अक्टूबर तक चलेगी और फिर 13 तारीख को यानी 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट आप सभी के सामने होगा। वहीं अगर हम झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की भी चर्चा कर ले तो महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान होने हैं और 22 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, 29 अक्टूबर तक चलेगी, 20 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। वहीं अगर बात हम झारखंड विधानसभा चुनाव की करें तो यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव होना है। एक जो वोटिंग है वो 13 नवंबर को होगी और दूसरा जो चरण है उसका वोटिंग 20 नवंबर को
होगा। तो ये जो है वो चुनाव आयोग ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान ये तमाम जानकारियां उसके तरफ से दी गई है। और अब सबकी निगाहें बिहार में 4 सीटों पर टिकी हैं जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। और पहली बार प्रशांत किशोर बकायदा पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपने कैंडिडेट का ऐलान भी करेंगे। और देखना होगा कि इस बार का जो चुनावी अखाड़ा है, ये उपचुनाव का बिहार में किसके हाथ क्या लगता है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।